इस टॉपिक में हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को डिस्कस करेंगे। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप दो वैल्यूज़ पे डिपेंड करती है, दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और दूसरी है नंबर ऑफ ट्रायल्स। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ये दो पैरामीटर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं, किस तरीके से चेंज करते हैं। पी और एन की वैल्यू तब्दील करने से बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर क्या असर पड़ता है। इस स्लाइड में हम पी और एन की डिफरेंट वैल्यूज़ लेकर देखेंगे कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ किस टाइप का होता है। सबसे पहले हम एन की वैल्यू 5 लेते हैं और पी की वैल्यू 0.2 लेते हैं। तो ग्राफ को अगर देखें तो ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है और ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, राइट स्क्यूड है। देखें इस ग्राफ की जो टेल है वो राइट साइड पे जा रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। इसके बाद हम इस ग्राफ में एन की वैल्यू तो 5 ही रखते हैं, लेकिन पी की वैल्यू 0.4 कर लेते हैं। तो अगर इस ग्राफ को देखें तो हमें ग्राफ स्टिल पॉजिटिवली स्क्यूड नज़र आ रहा है। इस ग्राफ में एन की वैल्यू 5 है और पी की वैल्यू 0.6 है। और ग्राफ को देखें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि लेफ़्ट साइड टेल ज़्यादा है, इसलिए ये थोड़ा सा लेफ़्ट स्क्यूड या नेगेटिव स्क्यूड है। कहने का मतलब ये है कि जब पी की वैल्यू 0.2 थी या 4 थी तो उस वक्त ग्राफ पॉजिटिवली स्क्यूड था, लेकिन जैसे ही वैल्यू 0.6 हुई तो ये नेगेटिव स्क्यूड की तरफ जाना शुरू हो गया। इस सारी बात करने का मकसद क्या है, इन ग्राफ में ऐसा क्या बताना मकसद है, वो हम देखेंगे। तो अगर p की वैल्यू 0.5 से कम हो तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, 0.5 से ज़्यादा हो तो ये नेगेटिवली स्क्यूड होगा और 0.5 पे ये एब्सोल्युटली सिमेट्रिक हो जाएगा। ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। पिछली स्लाइड में बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2-3 ग्राफ को स्टडी किया p की मुख्तलिफ वैल्यू लेकर। अब ऐसा नहीं है कि हम p की सारी वैल्यूज़ लेके सारे ग्राफ चेक करना शुरू कर दें। वो सिर्फ इसलिए था कि हम मुख्तलिफ ग्राफ का बिहेवियर चेक कर रहे थे। हम इस नतीजे पर पहुँचे कि जब p की वैल्यू 1/2 से कम होगी, डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होगी, जो कि हमने ग्राफ में देखा। और अगर p की वैल्यू 1/2 से ग्रेटर होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड होगी और अगर p की वैल्यू 1/2 के इक्वल हो तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इस ग्राफ में n की वैल्यू 5 की बजाय 10 कर दी, n की वैल्यू इंक्रीज की और p की वैल्यू 0.3 है। और इस ग्राफ में भी n की वैल्यू 10 है, लेकिन p की वैल्यू 0.5 है। p की वैल्यू 0.5 का मतलब ये है कि ये सिमेट्रिक है। और अगर हम ये देखें कि पिछले ग्राफ में n की वैल्यू 5 थी तो उस वक्त जो स्क्यूनेस थी वो ज़्यादा थी, लेकिन जब हमने n की वैल्यू 5 से 10 कर दी, n की वैल्यू ज़्यादा कर दी, तो उस सूरत में स्क्यूनेस में कमी आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम n की वैल्यू ज़्यादा करेंगे, जैसे 10 से 20 करेंगे, तो स्क्यूनेस में कमी आती जाएगी। तो स्क्यूनेस 0 की तरफ अप्रोच करेगी। अब अगली स्लाइड में हम इन तमाम बातों का रिजल्ट देखेंगे कि हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं इस सारी डिस्कशन के बाद। अगर p 1/2 के बराबर हो तो डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा सिमेट्रिक होगी। जब हम n को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजेज टू इन्फिनिटी, मतलब ये है कि हम n को इंक्रीज कर रहे हैं 5, 6, 7, 8, 10, 100, तो n की वैल्यू ज़्यादा करने से बीटा 1 0 को अप्रोच करता है और बीटा 2 3 को अप्रोच करता है। अगर बीटा 1 0 को अप्रोच कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन की स्क्यूनेस 0 को अप्रोच कर रही है। और अगर बीटा 1 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन की स्क्यूनेस 0 के इक्वल है। और अगर बीटा 2 3 को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है
वो मेसोकार्टिक को अप्रोच कर रही है। और अगर बीटा 2 3 के इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकार्टिक है। मतलब ये है ना तो बहुत ऊंची है ना फ्लैट है, दरमियाने दर्जे की है। और सिमेट्रिक का मतलब ये है कि ना तो पॉजिटिवली स्क्यूड है ना नेगेटिवली स्क्यूड है, दरमियाने दर्जे की है।